5 मिनट के लिए सोता है और फिर उठ जाता है। यहाँ तो उसकी दादी भी नहीं है। पर्दा ये इतना रो रहा है, मुझे लग रहा है इसके पेट में दर्द है। हम इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं ना। मैं बिल्कुल डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, थक गई हूँ मैं। जो होगा सुबह देखी जाएगी। और बच्चे सना तंग करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये ना दादी को याद कर रहा है ना? अच्छा, मुझे तो लग रहा है कि बेटे और पोते दोनों को याद आ रहे हैं। बेटा सुन रहे हो अपनी मामा की बातें? जिक्र तो ये भी कर रही है, इसका मतलब ये भी दादी को याद कर रही है। पर्दा मुझे लगता है कि तुम इसको दवा मत दो, इसको सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। तुम ऐसे खेलती रहो इसके साथ, ये चुप हो जाएगा। बस मैं अभी आता हूँ, फिर मैं अपने बेटे के साथ खेलूंगा, ठीक है अफान? मामा को तंग मत करना, बस मैं भी आया। अरे भाई, अभी थोड़ी देर खेलेगा, उसके बाद पूरी रात तंग करेगा। आप तो सो जाएंगे चुप करके। अफान बेटा, मामा थक गई है ना? हाँ, आपके साथ सुबह खेलेंगी, चाहिए? हाँ? पर्दा ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इस तरह दवा मत दो। मैं खुद से दवा नहीं दे रही हूँ, ये मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी। उसने यही कहा था कि जब भी तंग करे दे देना, और मैं 1 से 2 बार पहले दे चुकी हूँ। कभी तो सुन लिया करो तुम। अब नहीं रोएगा, सुकून से सो जाएगा। परेशान मत हो, डॉक्टर के कहने पर ही चल रही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं जाती। देखा? आ रही हूँ। कौन है? आ गई भाई। युसरा, क्या हुआ है? युसरा क्या हुआ है? ये रो क्यों रही है? युसरा क्या हुआ है बेटा? बात सुनो, क्या हुआ है? चलो चलो, तुम अंदर चलो। वर्दा, मैंने डाइनिंग पर डिनर लगा दिया। थैंक यू। वैसे क्या बात है, कुछ ही देर में तुम इतना निखर गई। और ये निखार उस खुशी का है जो अपने घर में आके मिली। बेटे के सोते ही मूड खुशगवार हो गया। हाँ, फिलहाल मेरा इरादा बातों से पेट भरने का नहीं है। चलें कुछ खाते हैं। अफान, अफान बेटा, इससे क्या हुआ? अफान, पर्दा ये उठ क्यों नहीं रहे? अफान, 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 अरे ये सांस क्यों नहीं ले रहा? क्या बात है? कुछ बोलो ना। अफान, 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 कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? हम डॉक्टर के पास चले। हाँ चलो डॉक्टर के पास चलो। चलो। अफान, आरिस, आरिस, अफान आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या हुआ है इससे? पर्दा, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। कितना टाइम लगेगा डॉक्टर के पास जाने? बस हम पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। हाँ अफान, अफान उठो। मैंने तो वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने कही थी। हाँ हाँ पर्दा, तो ये क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? मैं कॉल कर दी थी ना दोबारा से इमरजेंसी में। अफान, कितना टाइम लगेगा? बस पहुंच गए, पहुंच गए। आप पूछे ना जाकर, इतनी देर हो गई है, कोई बोल क्यों नहीं रहा कुछ? हो जाएगी। मैं पता करूं जाकर? नहीं, डॉक्टर को आने दो पहले। जी डॉक्टर। कैसे अफान? आप लोगों ने बहुत देर कर दी। डॉक्टर के मशवरे के बगैर दी गई बच्चे को दवा की ओवरडोज जानलेवा साबित हुई। क्या मतलब है? ही इज नो मोर। क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर? झूठ बोल रहे हैं ये? अफान,
इतना छोटा सा बच्चा है वो उसको तो मैंने वही मेडिसिन दी थी ना जो जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। इतना छोटा सा बच्चा है वो, आप क्या बातें कर रहे हैं? वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकता है? झूठ बोल रही है। मुझे लगता है मुझे देख कर आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा नहीं, आरिफ एक मिनट, मुझे उसको देखने दो। उसको मैं बिल्कुल ठीक नहीं कराई थी। नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मुझे नहीं छोड़ के जा सकता। मुझे मार दिया। वो बिल्कुल ठीक था आरिफ, उसको मैंने बिल्कुल ठीक मेडिसिन दी है और वो मेडिसिन दी है तो इन्होंने मुझे लिख कर दी थी। वो नहीं छोड़ सकता मुझे। उसे नहीं करो। मुझे अम्मी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? मैं आपको डाल दूं? नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। क्या बात है अम्मी, आप परेशान लग रही हैं। बस बेटा, दिल परेशान सा है। हमारी वजह से? अरे नहीं 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 बेटा, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे आरेज और अपने पोते की बहुत याद आ रही है। बहुत बहल गया था मुझसे। वो अक्सर तो वर्दा और आरेज खुद मुझे दे देते थे उसे। उनसे तब संभलता ही नहीं था। मेरे पास आते उसे सुकून मिल जाता था। बहुत मानूस हो गया था मुझसे। उसे बहुत प्यार था मुझसे। बस अम्मी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भाई ने इतना सब किया, फिर भी उन्हें याद कर रही है। माँ की ममता यकतरफा सड़क की तरह होती है। औलाद की तरफ जाने वाली मोहब्बत। वाह सासू माँ, बातें आप बहुत अच्छी करती हैं और खाना भी बहुत अच्छा। अब एक कप चाय मिल जाती तो। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं खुदा से कहती हूँ। नहीं अम्मी, चाय मैं खुद भी बनाकर ला सकती हूँ। आप ही वैसे इतना थक चुकी हैं और हम कोई मेहमान थोड़ी हैं। नहीं, तक ये मुफ्त की रोटियां तोड़नी पड़ेंगी मुझे। ये ऐसे मुझे भी बातें सुनाती हैं आंटी। हाँ बेटा, वो गलती करती है, मगर गलती करने का मौका तुम खुद उसे देते हो। वाह भाई, ये अच्छी खुशबू आ रही है। अभी आप इतनी सारी चीजों में इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हैं? बहुत बड़ी हो गई हो तुम। अपनी तकलीफ छुपा के तुम्हें हंसने का हुनर आ गया। सीखना पड़ता है और कुछ सिखा देता है। क्यों परेशान हो रही हो? सब ठीक हो जाएगा। भी मैं नहीं चाहती आदिल हमारे साथ यहाँ पर है। वो यहाँ रहेंगे तो सारी जिंदगी के लिए हम पर बोझ बन जाएंगे। हाँ, बोझ तो वो बन जाएगा, क्योंकि जब तक तुम मुझसे तंजिया लहजे में बात करती रहोगी, उससे मोहब्बत से बात करो, प्यार दो उसे। तुम्हें पता है, मोहब्बत इंसान को बदल देती है, और जब मोहब्बत अल्लाह ताला की तरफ से मियाँ बीवी के दिलों में डाली जाए, उसका बहुत असर होता है।
अब किसका फोन आ गया? भाई का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। मेरा बेटा अफान क्या हुआ अफान को? इस दुनिया में नहीं रहा। छोड़कर चला गया हमें वो। क्या? क्या हुआ है? हेलो, ये क्या हुआ है? युसरा, वो अफान की डेथ हो गई है। तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ माहम। मॉम, मैं आपको बता दूं, मैंने यूएस में शिफ्ट होकर ना सेटल होकर आपको और डैड को अपने पास बुला लेना है। अच्छा जी। तो फिर मेरा ये घर कौन संभालेगा? हाँ, अरे हाँ, ये तो इशू है। तो फिर एक काम करेंगे ना आंटी, आप अजमीर और हुदा की शादी करवा कर मेरे पास आ जाइएगा और मॉम जो है वो शहीर भाई के साथ रह लेंगी। साफ साफ क्यों नहीं कहती हूँ माहम, तुमने अपना ज़र्फ और दिल बड़ा कर लिया है। अब तुम चाहती हो कि खुदा को उसकी मोहब्बत मिल जाए। जी आंटी, ऐसा ही है। मॉम, डैड, वो आरएस की कॉल आई थी। वो वर्दा के बेटे की डेथ हो गई। ओह माय गॉड। क्या कह रहे हो तुम शहीद? अभी तक तो मुझे उसको देखना बाकी था। उसको तो मुझे अपने हाथों में खिलाना था। सब भाभी प्लीज हौसला कीजिए, हौसला कीजिए आप। कैसे कैसे हो सकता है सबा? मुझे तो समझ ही नहीं आया। सबा, तुम भाभी को संभालो। शाहिर, गाड़ी निकालो, हम अभी वर्दा के घर जा रहे हैं। कैसे कैसे हो सकता है? हौसला कीजिए, हौसला कीजिए। मेरी वार्ता, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। अभी जा रहे हैं ना हम लोग वर्दा के पास, प्लीज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? फान को तो मैंने वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने मुझे कही थी। तो वो सब कैसे हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या क्या मैंने अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ले ली? नहीं ना, मैंने उसे वही दवाई दी थी ना जो डॉक्टर ने कही थी। ये सब कुछ क्यों? बताइए, उसको बस नजर ये भी मेरी औलाद को नहीं पसंद करती थी, पता? बात बात पे ये सब लोग उसे बद्दुआएं दिया करते थे और इसकी बद्दुआएं उसे लग गई और मेरे बच्चे को इन सब ने मिलकर छीन लिया। ये सब दुश्मन है मेरे और मेरे बच्चे के, ये सब के सब इसी ने ली उसकी जान। ये लोग सब मिले हुए थे। आपको पता है कि हमारे बच्चे की जान किस मेरा बच्चा तुम्हारी गफलत की वजह से मरा है। खामोश हूं, तमाशा लगाना नहीं चाहता। मुझे और बता अस्मा। तमाशा ये लोग लगाना चाहते और अब इनकी हिमायत करें। ये सब के सब मिले थे। बस बस बस
मेरा बच्चा गया है ना इस दुनिया से, अल्लाह की रजा समझकर सब्र कर लिया है मैंने। और कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। मुझे अफ़ान ला दो। हेलो, हाँ अजमीर मिल गया? कहाँ? हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ लेकिन अब एक काम करो कि उसे जल्द से जल्द ये खबर पहुंचाओ कि ना सिर्फ उसके डैड बल्कि एक मासूम बच्चे की भी डेथ हो गई है। हाँ शाहिद, आज कैसे याद कर लिया? तुम्हारा कोई जानने वाला यहाँ पहुंच गया है। इसे जल्द से जल्द चलता कराओ। लेकिन वो तुम्हारे बहुत अफसोस हुआ। जो अल्लाह की मर्जी। बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। रात को अजमीर का पता चल गया। रियली? तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब कम से कम तलत भाभी सुकून के साथ उसके साथ रह तो सकेगी ना। लेकिन तुमने कैसे तलाश किया और कहाँ है वो? इट्स अ लॉन्ग स्टोरी रात, बट टू कट इट शॉर्ट उसके कुछ कलीग से पूछा, उसके कुछ फ्रेंड से पूछा तो बड़ी मुश्किल से उसे ट्रेस आउट कर पाया। मगर है कहाँ? हैदराबाद, किसी छोटी सी जगह पर काम कर रहा है और जहाँ काम कर रहा है उन्हीं लोगों के तवज्जुह से एक छोटे से क्वार्टर में रेंट पर रह रहा है। ये यंग जनरेशन की जल्दबाजियाँ और मोहब्बत के नाम पे किए गए गलत फैसले, कब तक आएगा वो? जल्दी, बिकॉज आई एम श्योर कि उसे अंकल और वर्दा के बेटे की डेथ की खबर भी मिल चुकी होगी। आ जाएगा जल्दी। डैड मैम आता। ये कौन हो सकता है जो मुझ तक पहुंच गया? बाबा? नहीं, बाबा का ज़हन इस हद तक। फिर कौन हो सकता है? शहीर? अब क्या शहीर मुझे मेरी मोहब्बत भीख की तरह देगा? वो मोहब्बत जिसे मैंने खुद अपने हाथों गवा दिया, इसे शहीर की मिली खैरात की तरह कबूल करूं? नहीं, कभी नहीं। खुद को समझता क्या ये? जब चाहेगा मेरी मोहब्बत मुझसे छीन लेगा और जब चाहेगा मुझे मेरी मोहब्बत नवाजने चला आएगा। आंटी, भाभी को खाना खिला दे।
तुम रख दो बेटा, मैं कोशिश करती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना, मुझे भूख नहीं लगी है, मैं नहीं खाऊंगी खाना। बेटा मैं खाना कैसे खा सकती हूँ मामा? मैं कैसे खाना खा सकती? मेरी तो गोद ही उजड़ गई है। मेरा बेटा चला गया, मैं अब कैसे रहूंगी मामा? कैसे रहूंगी मैं? बेटा सब्र करते हैं, वो अल्लाह की दी हुई अमानत थी, अल्लाह ने वापस ले ली। अल्लाह की रजा के सामने तो हम सब बेबस है ना। मगर मैंने उसका नहीं ख्याल रखा, मैंने उसका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ मामा, आपने भी जो बद्दुआ दी थी मुझे। नहीं बेटा, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी। एक माँ अपनी औलाद को कैसे बद्दुआ दे सकती है? एक माँ अपनी औलाद को कैसे गलत दवा दे सकती है? मैंने तो वो ही दिया था ना जो डॉक्टर ने कहा था। मेरे से क्या हो गया, क्या कर दिया मैंने? इससे क्या गलती हो गई? हारिस, मैं तुम्हें कोई तसल्ली या नसीहत तो नहीं दे सकता। हाँ, रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि संभालो खुद को यार। देखो, तुम्हारा खुद को संभालना इसलिए भी जरूरी है कि तुमसे जुड़े रिश्तों को तुम्हारी बहुत जरूरत है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और हारिस, आई नो ये वक्त नहीं है ऐसी बात करने की, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा। हारिस, तुम्हें तुम्हारा घर नहीं छोड़ना चाहिए था। अलग हुए भी किससे? अपनी फैमिली से, अपनी बूढ़ी माँ से, अपनी उस बहन से जो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रही। गलत किया था। देखो, मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ये बात कर रहा था। स्टिल आई एम ऑलवेज हियर। तुम्हें जब भी कभी मेरी जरूरत हो बिला झिझक कॉल कर ले। आई एम जस्ट अ कॉलर। अपना ख्याल रखो। मैं जानती हूँ तुम बहुत केयरिंग और बहादुर लड़की हो। अपनी अम्मी का और वर्दा का ख्याल रखना। मैं ये भी जानती हूँ कि वर्दा ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दुख उसका है। दुआ करना कि उसका जख्म जल्द भर जाए। जी आंटी, मैं समझ सकती हूँ। क्या हुआ? माम नहीं आई? नहीं डैड, वो रुकना चाहती है। चले, चलते हैं। जी, अल्लाह हाफिज।
माहम वो वर्दा सो गई है? नहीं, नींद की गोली लेने के बावजूद भी सो नहीं पा रही है। चलो आंटी हैं उसके पास, वो सुला देंगी उसे। तुम चाय पियोगी? बना दूं? वो इतना अच्छा कैसे हो सकता है? खुदा, वर्दा ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ। इतना सब होने के बावजूद भी तुम उसके साथ खड़ी हो। माहम, ये दुख सिर्फ वर्दा का नहीं है, मेरा है, मेरे भाई का है, मेरी अम्मी का है। ये दुख हम सबका है। मैंने भी कम जुल्म नहीं किए तुम पर। माहम, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। खुदा, आज रात इस मुल्क में मेरी आखिरी रात है और शायद फिर कभी वापस ना आऊं। और ये सब कुछ तुम मुझे क्यों बता रही हो? खुदा, मैं अगर आज यहाँ मौजूद हूँ तो सिर्फ तुझसे बात करने के लिए। मैं जानती हूँ मैं तुमसे माफी का हक नहीं रखती हुदा। मैंने खुद को सजा देने के लिए ये तन्हाई का रास्ता चुना है। और मेरी तुमसे सिर्फ एक दरख्वास्त है, अजमीर को प्लीज कबूल कर लेना। वो अपने हिस्से की काफी सजा काट चुके हैं। मैं जरा अम्मी को देख लूं। युसरा भी आदिल के साथ जा चुकी है तो वो अकेली होंगी। खुदा, एक बात और कहना चाहती हूँ। अगर किसी भी वजह से तुम अजमीर को कबूल ना करना चाहो, प्लीज प्लीज मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम शहीर भाई को कंसीडर करोगी। समझ नहीं आती इस लड़की पर रश्क करूं जिसे ये चाहती है और जो इसे चाहता है। दोनों की मोहब्बत इस दौर की नहीं लगती और हैरत है इतनी मोहब्बत के बावजूद भी ये लड़की मोहब्बत से महरूम है। अफान, नहीं, मेरा बेटा। अफान, अफान, वो मुझे बुला रहे हैं। अफान, 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 वर्दा, अफान की आवाज आई थी ना? आई थी ना? मैं उसे देख कर आती हूँ। संभालो खुद को वर्दा। मुझे बुला रहे हैं। मैं उसे देख कर आऊँ, वो रो रहा होगा वहाँ पे। अफान, कहाँ जा रही हो तुम? अफान को लेने। अफान याद कर रहे हैं हमें। क्या है वो? नहीं, किसने बोला? मर गया है वो, मर गया है वो। संभालो अपने आप को। जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? मैंने कुछ नहीं किया है। तुम मुझसे क्यों नाराज हो? मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हें हासिल करने के लिए किया है और आज तक कर रही हूँ। अगर नहीं यकीन आता ना तो तुम आवा से पूछ लो। तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मामा आप बताइए, आप बताना कि मैंने क्या कुछ नहीं किया। इसे पाने के लिए मैंने हुदा को किडनैप करवाया, इनकी जिंदगियों में जहर घोल दिया, इन्हें इस हालत में पहुंचा दिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, युसरा को बर्बाद कर दिया, सिर्फ तुम्हें पाने के। और तुम मुझसे नाराज हो। और तो और इस्माइल अंकल ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। आपको बताया था ना, मैंने घर पे आके बताया था ना, उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली है। इसलिए मैंने उनको गलत मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। मुझे लगता था कि मुझे वो लोग घर से निकाल देंगे और तुमसे अलग कर देंगे, लेकिन
मैंने अब्बा को गलत मेडिसिन नहीं दी। यकीन करो, मैंने तो उसे वही मेडिसिन दी थी ना जो डॉक्टर ने मुझे दी थी। वो और जो बाकी कुछ हुआ ना, वो सिर्फ एक हादसा था। पता नहीं वो कैसे हो गया, लेकिन अभी तो मुझे वो बुला रहे। मैं उससे देख कर आती हूँ। उससे तो एक बार उसको लेने चलो प्लीज। हादसा नहीं था वो हादसा नहीं था वर्दा, साजिश थी तुम्हारी। या अल्लाह, तुम उसको हादसा का नाम दे रही हो, वो साजिश थी तुम्हारी। मेरी माँ मेरी बहन ने मुझे कितना समझाया, मैंने उनकी एक ना सुनी, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि मैं अंधा था। अरे मैं अंधा था तुम्हारी मोहब्बत में, और तुम जैसी औरत की मोहब्बत में अंधा हो गया था मैं अपने घर वालों पर मैं जुल्म करता रहा। ओए अल्लाह, और जानती हो जो आफान हमारे बीच नहीं है, जानती हो क्यों नहीं है? वो अल्लाह ने हमें सजा दी है। ऐसे मत बोलो, अल्लाह ने हमें सजा दी है। मत बोलो। अरे बेटा बस करो, खुद को संभालो बेटा। बस कर दूं मैं? अम्मी आप ये कह रही है इसने अपने बेटे को छीन लिया, आपके शौहर को छीन लिया, हमारी इज्जतों के साथ खेलती रही है, और इसका सारा इल्जाम हुदा को मिलता रहा। मेरा इस वक्त बस नहीं चल रहा, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भाई प्लीज रुक जाए। नहीं उदा नहीं, प्लीज, मैं भाई कहलाने के लायक नहीं हूँ, मुझे भाई मत कहो। अरेज मेरा बच्चा, अरेज मुझे छोड़ के जा सकता। अरे मामा इसके बगैर मैं नहीं रह सकती। मामा इसको बोले मुझे छोड़ के मत जाए। अरे मामा अरे इसको बुला ले वापस, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। आप बोलो अरे मामा उसको बुलाए, उसको बताए कि सब कुछ मैंने उसे हासिल करने के लिए किया था। बताए ना मामा खुदा के लिए मैं क्या हाथ छोड़ती हूँ, उसको बुला ले, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा मामा। इश्क की आसी बातों पर, किस्सों पे, इरादों पर, जिंदगी को अपने तेरे नाम कर दे।